लिखित रूप में अगर आश्वासन मिलता हो सकता है। लिखित में अगर आश्वासन देते हैं इसका काम जो उनका काम हमारा काम है हर हालत में समझाना। 10 बार समझाऊंगा जा बता देंगे उसका तो ना साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे काम हो चुका है सर, लेकिन काम हो चुका है लेकिन कार्य नहीं हो चुका है, तो मतलब गया कहाँ पे? अब यही कहना है ना, कहीं से 20 लाख आता है, कहीं से 25 लाख आता है। तो इस गांव के लिए 20 लाख आया था सर। आप ही कह रहे हैं ये सड़कों की हालत, इसकी हालत देख रहे हो सर। और दूसरा जहाँ तक ये तो दिख रहा है ना। एक दूसरा ये भी है, ये आपका वो घोषणा हुई थी ना माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री की अम्बेडकर भवन की जी, हाँ, उसका प्रक्रिया चल रही शासन स्तर पर। सर वो ठीक है। हमने एस्टिमेट हाई स्कूल का उच्चीकरण सर जो चीज़ जो घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जो घोषणाएं हुई थी वो वास्तव में हुई हैं। उसके पे वो तो धरातल पे अभी तो उसका काम कुछ नहीं हुआ, कई कोसों दूर है। लेकिन जो 20 लाख रुपए यहाँ पे आया था अभी तक, सर आप क्या आप वो तो 19-20 की योजना है वो। हाँ, गया कहाँ फिर वो? हम बता देंगे उस पूरे की योजना वाइज। उसने भी तो कहाँ गया करके भी तो पता। कोशिश अभी यह है कि यहाँ की जो यहाँ की जनता की अपनी मांग है, जिसको लेकर उन्होंने अभी तक मतदान का बहिष्कार किया है, उस पर बात चल रही है। और मुझे विश्वास है क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ का युवा जागरूक भी है और वो बहुत जल्दी ही मतदान के लिए अपनी हामी भरेगा। और जो उनकी समस्याएं हैं, पिछले 2 उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपचुनाव में पूरे गांव ने भरपूर समर्थन किया था, और भरपूर समर्थन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस गांव में आए और इसी प्रांगण में उन्होंने सभा भी की। और यहाँ पे जो घोषणाएं थी वह गतिमान है, और अभी कुछ एससीपी की योजनाएं यहाँ की स्वीकृत हो चुकी हैं। आचार संहिता लगने के उससे उन चीज़ों को वो नहीं किया गया है। और जिस संबंध में यहाँ की जो स्कूल का मामला था या जो भी समस्याएं थी, लोगों में एक ये है कि बीच में चुनाव रहे, चुनाव की प्रक्रिया रही, और इन चीज़ों को लेके इनको ये है कि यहाँ के लोगों को ये है कि हमारे यहाँ की जो भी समस्याएं हैं अभी भी जस की तस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को लेके प्रयासरत है और बहुत जल्दी ही वह चीज़ें यहाँ पर दिखाई भी देंगी। और पहुँचे हैं यहाँ पर ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं, सब घर के लोग हैं, आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। और जितनी जल्दी इनकी समस्याएं होगी, समस्याएं वाजिब भी थी और वाजिब समस्याएं थी, तो मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ की घोषणा करने के बाद उसको धरातल पर मेरी आज भी बात हुई है। मैंने सारी चीज़ों का संज्ञान मैंने भी लिया। मैंने कहा जो स्कूल था, स्कूल का उच्चीकरण है या यहाँ पर हॉस्पिटल का है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये समस्या मेरी और यहाँ के प्रधान बीडीसी मेंबर इनके साथ मिलके, यहाँ के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलके इन समस्याओं को यहाँ पर रख गया। अम्बेडकर भवन यहाँ पे है और यहाँ की नजूल भूमि की समस्या है। मैं हर समस्या से यहाँ की वाकिफ़ हूँ। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्हें मतदान का अधिकार भी है और मतदान करना भी चाहिए। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा का मतदान पूरे देश में जो 21 राज्यों में चल रहा है 102 सीटों के लिए, और अल्मोड़ा सीट की चंपावत में भी ये मतदान चल रहा है। उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं आज ही उसमें वोटिंग हो रही है। अधिकतर जगहों में मतदाताओं में खासा उत्साह है। कई जगह लंबी लाइनें हैं, कई जगह सुबह वोट करने के बाद अब धीमे धीमे लोग वोट 2 बजे बाद 3 बजे बाद जो करेंगे। लेकिन जो नरसिंह डाडा है उसका जो बूथ बना है उसमें इस समय एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। 711 वोटर इस बूथ में हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकतंत्र के इस पर्व में जब मतदाता हमेशा उत्साहित रहे हैं और ये क्षेत्र भी उत्साहित रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 55% से अधिक वोट पड़े। 2022 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए और यानी कि पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ और दूसरी बार बाई इलेक्शन हुआ। दोनों बार यहाँ के लोगों ने क्या उत्साह से वोट किया। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी क्या हुई कि 31 मई 2022 को जब वोट विधानसभा के लिए किया और आज हम 19 अप्रैल 2024 में खड़े हैं, कमोबेश 2 साल का अंतराल है, तो मतदाता क्यों नाराज़ हैं उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि नरसिंह डाडा गाँव में
अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये गांव आदर्श गांव की श्रेणी में भी आता रहा है और इसका जो प्राथमिक विद्यालय है अभी भी आदर्श प्राथमिक विद्यालय है। समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत भी इस गांव में आदर्श योजना अपग्रेड करने के लिए, सुविधाओं को देने के लिए और असुविधाओं से दूर करने के लिए योजनाएं चल रही है। तो क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं, इसके लिए पूर्व प्रधान दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं। दीपक, हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं। नरेश कुमार जी, क्या वजह है कि एकाएक मतदान का बहिष्कार करेंगे, इसकी जानकारी प्रशासन को, निर्वाचन विभाग को दी गई थी क्या? हाँ सर, दी गई थी। ये कब दी गई होगी? ये कम से कम 15 दिन पहले। 15। हाँ। तो क्या मांगे थी, मतलब क्यों? फेसबुक के माध्यम से भी दे दिया था सर, और वैसे भी दे दिया था। और ये डिमांड सीएम साहब करके गए हैं गांव में, ये डिमांड एक भी नहीं हो रही है। ये डिमांड है सीएम साहब की, इसमें एक भी वो नहीं हो रहा है। और इसमें हमारे साथ ये छुआछूत क्या हो रहा है, हमारे एससी बमोली गाँव में है करके फिर भी इसमें छुआछूत हो रहा है। अगर एक हमारी घोषणा क्यों काटी? सीरियल नंबर में तो चढ़ी होती घोषणा, हम फिर भी मानते सीरियल नंबर में है यार, हो जाएगा, बाद में होगा, 10 साल बाद होता, सीरियल नंबर में तो होता। सीरियल उसी दिन ये सिद्ध और उसी दिन लगी थी, उसी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कटवा दिया था। नशीन नाडा का इंटर कॉलेज कटवाया, ये पंपिंग योजना कटवाई और हॉस्पिटल कटवाया, जो बीजेपी के नीचे कार्यकर्ता है इनने कटवाया। रोड आप यहाँ खड़े हैं ना, ये कच्ची है, इसके नाम पर यहाँ से सेला डाबरी रोड, सुनिए सर, सेला डाबरी रोड नरसिंह डांडे के बोर्ड लगे हैं। मैं आप अगर चल सकते हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। सेला डाबरी में नरसिंह डांडा का बोर्ड लगा, वहाँ रोड में काम चल रहा है, हमारी रोड ये है। तो हमें और हमारे यहाँ से 10 साल पहले से सांसद निधि क्यों नहीं दी, और इस बार विधायक निधि बांटा, उसमें क्यों नहीं दिया? तो और कितनी घोषणाएं हुई, और जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, ये जातिवाद का हमारे कोई सयाना नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा, पर हमारी सारी योजनाएं खत्म ही हो जाएंगी क्या? पिछली बार धामी जी खुद ही आए थे, खैर उनको हमने 100% दिया, इस बार 0 क्यों हो रहा है? धामी जी को 96% वोट दिया हमने। यहाँ से ये रोड 96%। सबसे पहले स्कूल, हमारी बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल पार करके दारतोली जा रही हैं, खेती खान जा रही हैं, कैसी जाएंगी? बरसात में धुंध पड़ जाती है, तो आज का माहौल है, तो बच्चियाँ कैसी जाएंगी? इंटर क्यों नहीं? हमारे यहाँ मानक, हरिजनों के यहाँ क्यों नहीं मानक है? वो वहाँ 40 बच्चे हैं, वहाँ मैरोली में, वहाँ तो इंटर बन गया, यहाँ 141 बच्चे हैं, मानक क्यों? क्या माने? हरिजनों के लिए मानक नहीं होता क्या कहीं? और एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी के नोडल अधिकारी हैं वो कहना है जो तुमने करना है कर लो अपने मन से, और ये कोई बात होती है? और कोई भी बाहर से इंटरफेयर हमारे गांव में न करे, हम जैसे हैं वहीं रहेंगे, हमें रहना वहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमारे को कोई नहीं पूछ रही हैं, तो हम आज से कोई नहीं वोट करेंगे, न आगे तक के लिए करेंगे। और जितने घोषणाएं हुई हैं, और वो सबसे पहले स्कूल, बच्चे, हमारी लड़कियां अभी हाई स्कूल हो गई, इंटर कहाँ जाएँ? देहतोली क्यों जाएंगे? यहाँ से 10 किलोमीटर है, जंगल का रास्ता है। और खेती गांव, वहाँ भी हमारी लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, मतभेद होता है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास स्कूलों में, स्कूल की भी रिकॉर्डिंग है, खेतीकान स्कूल कन्या इंटर कॉलेज की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। खेतीकान कन्या इंटर कॉलेज में भेदभाव होता है हमारी लड़कियों के साथ। तो ऐसा क्यों? तो मतलब ऐसा है, जनता जाग रही है, आइंदा, खैर मेरे वोट से कुछ होने वाला नहीं, पर एक वोट भी वोट होता है, वोट की कीमत है। तो ये बात, और आप अभी चलिए मेरे साथ, देहतोली यहाँ डाबरी रोड में नरसिंह का बोर्ड लगा है, काम चल रहा है रोड में, और हमारी रोड आप देख रहे हैं, जो भी कार्य होता है, कभी घर के ग्राम सभा में हो रहा है, कभी बड़पास में हो रहा है, कभी कालूखान में हो रहा है, कभी यहाँ से 10-50 किलोमीटर दूर में वहाँ क्या कहते हैं बिल्कुल महाकार्य हो रहा है नशीनाडा के नाम से। पर एक बात है, हमारे यहाँ जागरूक नहीं, क्योंकि सब लोग अनपढ़ आदमी हैं, जनता का ये संदेश, और निश्चित तो रूप थोड़ा से इनको आप, यही पॉइंट है भाई, माँ अगर बच्चे रोएगा नहीं तो भाई दूध नहीं, माँ भी नहीं पिला। माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक जहाँ तक है, मेरा मानना है कि ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने ये संदेश निश्चित रूप से जाना चाहिए। अभी जनता जागरूक हो गई, खैर हमारे वोट से कुछ नहीं होता, अभी नहीं कह सकता हूँ, होगा। जितने भी आज देखो मोदी जी के नाम पे देश के तमाम जो है तो क्या कहते हैं सांसद लोग आ रहे हैं, और पंपिंग थी, और माननीय मोदी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि एससी समाज के लोग जहाँ कितने दबे हुए हैं, और जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता जो कुछ भी शुरू ही नहीं हुआ, सब सवर्णों ने ले लिया, उधर सवर्णों ने, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो अपनी मनमानी की जा रही है, तो और पूरे देश तक मेरे ख्याल से उसको पहुंचना चाहिए, मैसेज पहुंचना चाहिए।
लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है और हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, है, अधिकार है। आदर्श स्थिति है। लेकिन नरसिंह डाडा के लोगों का जो कहना है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2023 को जब अम्बेडकर जयंती थी, वो नरसिंह डाडा क्षेत्र में आए थे हाँ। और उन्होंने 7 घोषणाएं की थी। उनमें से घोषणाएं की गई है, नरसिंह मंदिर है वो सर। पूरी नहीं हुई है, ऐसा क्षेत्र का मंदिर है। कहना है। जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसके अपग्रेडेशन, उसको इंटर तक का करने का है। लाइब्रेरी का मामला है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, इसके लिए जो प्रिलिमिनरी हेल्थ सेंटर की मांग थी। पेयजल योजना का मामला था, सड़क की बात थी। इसके अलावा जो भूमि का बात है और हमें वो देना चाहिए। अनेक स्थानीय मुद्दे, लोगों का ये कहना है कि वो मतलब घोषित किए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आकर इस क्षेत्र में विकास में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। साथ ही वो एक प्रकार से मतलब इस क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र के वोट के नाम पे वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांव के लोगों ने अचानक, यानी कि करीब 15 दिन पहले मतदान न करने का निर्णय लिया। कुछ जगह सर मतदान बहुत कम हुआ है या मतदान बहिष्कार जैसी स्थिति आई है, खासतौर पे नरसिंह डाडा, जहाँ 711 में से केवल 3 वोट पड़े हैं। इसके अलावा गोलडांडा और थपलियाल खेड़ा में भी खासा कम मतदान हुआ है। तो इससे सीख के आगे किस तरह से अधिक मतदान हो, उसके लिए प्रेरित करें। जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें हमने ये प्रयास किया था कि मतलब किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिस उस बूथ में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जितना भी हमें फीडबैक मिला है, उसमें लोगों ने अपने कुछ विकास के मुद्दों को लेकर ही स्वेच्छा से अपने मत से जो है विरक्त रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की वहाँ पे बूथ में किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिस या कोई इस प्रकार का कोई हमारे संज्ञान में नहीं है।